गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आप जो एग्जाम होने वाली है आपकी जॉब के लिए, उसमें आप 4 प्रश्न तो डेफिनेट है कि आनी है। ये जो वीडियो है आपकी 20 मिनट की, इसको देखिए और अपने 4 प्रश्न को कंफर्म कीजिए। तो आपके सामने लिखा हुआ है क्या चीज, MMV यानी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। जो आप अंडरग्राउंड माइन के सरफेस पर पंखा देखते हैं, उस पंखे का किस प्रकार से डिजाइन होता है, उसके जो टर्म्स हैं, उसमें आने वाले जो टर्म्स हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले फ्रेंड्स। तो मैं ये चार्ट उठा लेता हूं। चलिए आप लोग मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को लाइक करते हुए सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए फ्रेंड्स। चलिए पूरा वीडियो देखिए और 4 से 5 प्रश्न कंफर्म कराइए। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर 2 प्रकार की होती है। वो पहला प्रकार है आपका सेंट्रीफ्यूगल फैन और दूसरी प्रकार है एक्सियल फ्लो फैन या उसी को एयर स्क्रू फैन बोलते हैं। मैं यहां शॉर्टकट में लिखा हूं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। एक्सियल फ्लो फैन या एयर स्क्रू फैन। जो सेंट्रीफ्यूगल फैन होती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फैन की अगर मैं पिक्चर की बात करूं तो यहां पर सेंटर में जो है आई होती है। ये मैंने बना दिया आई, ये जो है आई हो गई। अब इसके आई के साथ जो है लगा रहता है ब्लेड। ये जो ब्लेड होती है वो उसको हम लोग वैन बोलते हैं, वैन, जो कि ये रेडियल ब्लेडेड फैन हो गई। इसी तरह से अगर इसका जो आउटर कवच है उसको हम लोग जो है बोलते हैं फैन केसिंग। क्या बोलते हैं? वॉल्यूट फैन केसिंग बोलते हैं इसको। मैं नॉमेनक्लेचर करते जा रहा हूं। ये जो है आपका फैन केसिंग कहलाता है, फैन केसिंग। ये टर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। ये वाली क्या हो गई, ये मैं बना दिया आपको आई, EYE, आई कहलाती है। अगर ये जो मैं कहा हूं, क्या कहा हूं इसको मैं आपको कह रहा हूं रेडियल ब्लेड या वैन बोलते हैं। रेडियल ब्लेड या वैन बोलते हैं। तो ये आपने देखा रेडियल ब्लेड। लेकिन अगर ये जो आपका केसिंग है, फैन केसिंग है, ये अगर इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, यानी कि घड़ी की दिशा में रोटेट हो रही है, तो घड़ी की दिशा में अगर ब्लेड मुड़ा हुआ है, घड़ी की दिशा में ब्लेड मुड़ा हुआ है, ये देखिए मैंने मोड़ दिया घड़ी की दिशा में, तो ये जो होगी ये कहलाएगी कौन सी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए इसको कहते हैं फॉरवर्ड ब्लेडेड या फॉरवर्ड वैन, VENE वैन या ब्लेड। तो ये आपने समझ लिया। लेकिन ये जो आपकी केसिंग है, केसिंग के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपकी ये ब्लेड जो है लगी हुई है, तो इसको हम लोग बैक डायरेक्शन में है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, बैकवर्ड वैन, या ब्लेड जिसको आप कहते हो। तो ये आपने जाना क्या चीज, ये केसिंग के अंदर में जो फैन लगी रहती है, लेकिन मैं एक बनाया हूं, इसके साथ यहां भी रहती है, इसके साथ यहां भी रहती है, नंबर ऑफ ब्लेड या वैन लगी रहती है फैन केसिंग के अंदर में। लेकिन इसके बाहर में जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, वो जैसा शादी ब्याह में जो बाजे के साथ शहनाई बजती है, शहनाई का स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, वॉल्यूट स्ट्रक्चर का देखते हैं। तो ये जो इसकी बाहर की जो कवच होती है, उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। तो इस टाइप से ये बढ़ती जाती है। देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं धीरे धीरे इसकी बढ़ा दिया हूं। तो इसको जो है, इस केसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूट केसिंग। इस केसिंग को बोलते हैं क्या, वॉल्यूट केसिंग। तो ये हो गई आपकी वॉल्यूट केसिंग। और इस तरीके से आउटर एटमॉस्फेयर में ये जो है डिस्चार्ज कर देती है चिमनी। ये इस टाइप से फैन होती है, जिसके बीच की जो डिग्री है वो आपको वर्टिकल से, ये अगर वर्टिकल है और ये जो चिमनी मैं बनाया हूं जिसको इवेसी कहते हैं, इसको जो है इवेसी बोला जाता है, इवेसी। चिमनी को, जो चिमनी होती है, जो
धुआं या धूल या जो भी पोल्यूटेड गैसेस खदान के अंदर से बाहर निकलती है उसको आउटर एटमॉस्फेयर में फेंकने का, थ्रो करने का प्रयास करती है, जिसके कारण से जो नीचे में पर्सन्स काम कर रहे होते हैं आसपास, उनको इस पॉल्यूशन से, उस डस्ट और नॉक्सियस गैसेस के इफेक्ट नहीं दिख पाता है फ्रेंड्स। तो ये आपने देखा क्या चीज, सेंट्रीफ्यूगल फैन, जिसमें बैकवर्ड ब्लेडेड फैन को ज्यादा प्रीफर की जाती है। मैं इसको मिटाता हूं, आप लोग इसके टर्म्स को समझ गए होंगे। मैं इसके प्रश्न को आपको स्क्रीन पर शेयर करूंगा। यहां पर जो दूसरी फैन आपको दिखाई दे रही है, एक्सियल फ्लो फैन, जो कि ये कौन सी प्रिंसिपल पर निर्भर करती है, सेंट्रीफ्यूगल फैन के प्रिंसिपल पर निर्भर करती है। इस पिक्चर को मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग इसको समझ लिए होंगे। रिकॉर्ड आपकी जो है बार बार रिपीट करके और इसके टर्म्स को दिमाग में बैठा सकते हैं आप लोग। मैं जो है आपके सामने ला रहा हूं कौन सी दूसरी फैन, एक्सियल फ्लो फैन। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है सिंपल होती है, प्लेन होती है, आपको बगल में दिखाई दे रही होगी कि दोनों के बीच में मैं एक एक शब्द लिखा हूं कंपैरिजन करने के लिए। तो ये जो फैन होती है कौन सी, एक्सियल फ्लो फैन, एक्सियल फ्लो फैन, जिसको कहते हो आप कौन सी, एयर स्क्रू फैन भी आप कहते हो, एयर स्क्रू फैन। तो इसमें जो ये फैन होती है आपकी, ये केसिंग है और केसिंग के अंदर जो है आपको एरोडायनेमिक फेयरिंग लगी होती, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वर्ड जो कहलाती है फेयरिंग कहलाती है, FAIRING। आपसे टर्म एग्जामिनेशन में पूछ सकती है कि फेयरिंग इज ए पार्ट ऑफ एक्सियल फ्लो फैन, एयर स्क्रू फैन, सेंट्रीफ्यूगल फैन, बोथ वे A एंड B। तो यहां पर आप लोग याद रखिएगा, जो एक्सियल फ्लो फैन होगी उसकी पार्ट है फेयरिंग, जो कि इस टाइप की स्ट्रक्चर की रहती है, और इसको हम लोग जो है एरोडायनेमिक वेन बोलते हैं, एरोडायनेमिक वेन यानी कि ब्लेड। तो हवा जो है इस तरह से इंटर करती है और ये जो फेयरिंग है इस हवा को एक बार घुमाती है, इस टाइप से घुमाती है और फिर एक्सिस के डायरेक्शन में, ये जो फैन की है एक्सिस के डायरेक्शन में थ्रो आउट करती है। इसके कारण से हम लोग ये कहते हैं कि ये एक बार जो है रोटेट करती है हवा को और फिर जो है थ्रो आउट करती है एक्सिस के डायरेक्शन में, जिसके कारण से इसकी जो कंपैरिजन की मैं बात करूं, कंपैरिजन किसके बीच, सेंट्रीफ्यूगल फैन, अगर मैं यहां लिख दूं एक्सियल फ्लो फैन और ये सेंट्रीफ्यूगल फैन, तो इसकी जो प्रिंसिपल होगी, यहां पर मैं पॉइंट डाल देता हूं जिस पर आपको चर्चा करनी है, पॉइंट जिसमें आपको पॉइंट के तहत पहला पॉइंट प्रिंसिपल की बात करूं मैं, जहां तक आपको दिखाई दे रही होगी मैं आकर के देख लेता हूं प्रिंसिपल। तो ये कौन सी प्रिंसिपल एक्सियल फ्लो फैन का काम करती है, एरोडायनेमिक प्रिंसिपल पर, और सेंट्रीफ्यूगल फैन सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल पर काम करती है। आप लोग जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल क्या होती है। हाँ, आपको दिखाई दे रही है, अच्छे से दिखाई दे रही है। तो ये जो कंपैरिजन की बात करें कौन कौन सी किसके बीच, एक्सियल फ्लो फैन और सेंट्रीफ्यूगल फैन के बीच, तो किस प्रिंसिपल पर एक्सियल फ्लो फैन काम करती है, एरोडायनेमिक प्रिंसिपल। और एरोडायनेमिक प्रिंसिपल क्या है, एक बार जो हवा आती रहती है, इंटर करती है, इस इंटर हवा को एक बार रोटेट करती है और फिर एक्सिस के डायरेक्शन में थ्रो आउट कर देती है। ये इस कारण से फेयरिंग जो स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर का इसलिए बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन इसको कम से कम मिले और हवा जो आ रही है वो इफिशियंसी के साथ बाहर की ओर थ्रो आउट हो। तो सेंट्रीफ्यूगल फैन सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल पर काम करती है।
अब आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कंपैरिजन बिटवीन एक्सियल फ्लो फैन एंड सेंट्रीफ्यूगल फैन, जिसमें आपको पहली पॉइंट के तहत इसको कंसिडर किया हूं। और इसमें आते हैं, देखिए इसमें पॉइंट में पहला दिया हुआ है कैपेसिटी। कैपेसिटी कहने का मतलब कि जो आपकी एक्सियल फ्लो फैन की जो कैपेसिटी होती है, यानी कितना क्वांटिटी जनरेट करती है। तो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं एक्सेल फ्लो फैन की तहत। तो यहाँ पर जो एक्सेल फ्लो फैन की जो कैपेसिटी होती है वो लो होती है और सेंट्रीफ्यूगल की फैन की हायर होती है। अब हम लोग बात करेंगे हेड की। हेड यानी कि कितना प्रेशर जनरेट करती है। तो एक्सेल फ्लो फैन लो प्रेशर जनरेट करती है और सेंट्रीफ्यूगल फैन हाई प्रेशर जनरेट करती है। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड की। तो स्पीड यानी कि कितना रन पर मिनट, आरपीएम में मैं लिखा हूं, कितना रन पर मिनट कौन फैन करती है। तो एक्सेल फ्लो फैन जो है हाई स्पीड पर 1450 आरपीएम की स्पीड पर रोटेट होती है, उसकी इंजन, उसकी मोटर। और यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फैन है वो 300 आरपीएम पर, यानी 1 मिनट में 300 बार रोटेट होती है। वॉल्यूम की बात करेंगे, कौन कितना वॉल्यूम जनरेट करता है। तो ये एक्सेल फ्लो फैन हाई वॉल्यूम जनरेट करती है और ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फैन लेस वॉल्यूम जनरेट करती है। रिवर्सल यानी कि फैन आप जो छत पे देख रहे हैं वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसमें अगर रिवर्सल की अरेंजमेंट है, जो आप एग्जॉस्ट कभी फोर्सिंग इस तरीके से आप जब बिहेव करवाते हो तो उसको रिवर्सल करना कहलाता है। तो उसको हम लोग जो एक्सेल फ्लो फैन होती है उसको जो है हम लोग बड़ा आसानी से रिवर्स कर लेते हैं, जिसको वन स्विच ऑपरेशन से ही कहा जाता है कि वन स्विच ऑपरेशन से ये रिवर्स डायरेक्शन में, जैसे आपने स्विच दबाया तो ये जो है तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में घूमना चालू कर देगी। यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फैन होती है उसकी रिवर्स करना बड़ा टफ काम होता है। उसमें 7 दरवाजे होते हैं। आप अपने घर में जोड़ लीजिए कि कितने दरवाजे हैं, तो उससे कंपैरिजन कीजिए कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फैन है तो आपको 7 दरवाजे लगते हैं और 7 दरवाजा के डायरेक्शन को अपोजिट करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो ये बाय मैनिपुलेशन ऑफ 7 डोर मैं लिखा हूं सेंट्रीफ्यूगल फैन के लिए। स्पेस रिक्वायर्ड यानी कि जहां आप बैठाने वाले होते हैं उसके लिए जगह कितनी जरूरत पड़ती है। तो कम जगह जरूरत पड़ती है एक्सियल फ्लो फैन के लिए और अधिक जगह जरूरत पड़ती है सेंट्रीफ्यूगल फैन के लिए। तो यहां पर स्पेस देख जाना आपने, आपके रेगुलेशन जो 154 है उसी में बात किया है मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर की, जिसमें कहता है कि जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट से जो फैन का इंस्टॉलेशन की डिस्टेंस जो होगी वो 10 मीटर से कम नहीं होगी, यानी कि 10 मीटर से अधिक ही दूरी, 11 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर के दूरी पर आप उसको स्टेबल करोगे। ठीक है। 7वें नंबर में आते हैं मेंटेनेंस। लो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है और इसमें सेंट्रीफ्यूगल में हाई मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। इफिशियंसी की बात करें, दक्षता, आप अपनी दक्षता देखिए कि आपके जो एग्जाम होने वाली है एमसीएल की 4 से कुछ दिन ही बचा हुआ, मान के चलिए 5 दिन बचा हुआ है, तो वो आप कितना घंटा आप स्टडी कर रहे हो। 24 घंटा में से 12 घंटा कर रहे हो कि 16 घंटा कर रहे हो, तो 16 घंटा बटे में जो है 24 घंटा आपको गॉड दिए हुए हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो कि इफिशियंसी कितनी आ रही है। और मान के चलो कि वही मार्क्स लगभग आपको एग्जामिनेशन में आएगी। तो वो इफिशियंसी किसके लिए, एक्सेल फ्लो फैन के लिए 80% रहती है और जो सेंट्रीफ्यूगल फैन है उसके लिए 60% रहती है। अगर हम लोग नॉइस, जो शोर, क्योंकि पंखा चलती है घर के अंदर तो शोर जो उत्पन्न करती है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फैन है तो उसकी जो है लेस होती है और इसकी जो है हाई होती है एक्सियल फ्लो फैन की। तो आपने ये देखा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फैन है और जो एक्सियल फ्लो फैन है उसके बीच में आपने कंपैरिजन किया कि कौन कौन सी क्या होती है। इस संबंध में आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि ये जो प्रश्न आपके मैं लेके आ रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 24, क्या कहता है, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो कलेक्टिव जो आई हुई क्वेश्चन है विगत एग्जाम में, उसको आप पढ़िए, देखिए क्या कहता है। व्हाट इज द मिनिमम, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट एंड एमएमबी। तो अभी भी मैं बताया 10 मीटर को कीजिए और आगे बढ़िए। सीएमआर 154 में ही एक जो कीवर्ड और की नंबर्स एमएमबी के बारे में और उसके ड्राइव और फिटिंग के बारे में बताई गई है कि सेपरेट सर्किट, यानी खदान में जो आप बिजली पावर जो दे रहे हैं उससे ही अलग सर्किट रहेगी एमएमबी की। फिर तीसरा सब रेगुलेशन कहता है कि 2 डिफरेंट सोर्स ऑफ पावर, इनके सोर्स ऑफ पावर जो है अलग अलग होंगे।
और उसी तरह से जो चौथा कहता है कि कंटिन्यूअस प्रेशर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट उसमें लगी रहनी चाहिए और रिवर्स अरेंजमेंट की व्यवस्था रहनी चाहिए। वहां पर रिवर्स अरेंजमेंट जैसा अभी आपने जाना कि वन स्विच के ऑपरेशन से एक्सियल फ्लो फैन को आप रोटेट कर लेते हो और सेंट्रीफ्यूगल फैन को आप रोटेट करने के लिए 7 दरवाजे को बदलना पड़ता है, मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो इसके साथ जो एयर लॉक लगी रहती है जो कि लीकेज को कम करने के लिए पीट टॉप को, जो अगर एग्जॉस्ट फैन है तो पीट टॉप को ढकने के लिए एयर लॉक लगी रहती है, जहां से लीकेज 70% लगभग हो जाती है। अगर आप जर्मन टाइप का प्रोवाइड नहीं करते हो तो बेस्ट एयर लॉक जर्मन टाइप की एयर लॉक होती है। इसके साथ ही और भी प्रश्न है, बिफोर इंस्टॉलेशन और शिफ्टिंग ऑफ बूस्टर फैन। बूस्टर फैन की जो है मैं आपको लोड कर चुका हूं, इसको आप जो है बाद में कर लीजिएगा, वैसे खुल गई है तो कर ही लीजिए। बिफोर इंस्टॉलेशन और शिफ्टिंग ऑफ बूस्टर फैन द नोटिस शैल बी सेंड टू द रीजनल इंस्पेक्टर बिफोर। कितने दिन पहले जो है बूस्टर फैन को इंस्टॉलेशन के पहले आपको देनी है। तो इस संबंध में सीएमआर जो 155 है उसके तहत आप आंसर दीजिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। डिसीजन ऑफ सेफ साइट ऑफ इंस्टॉलेशन और शिफ्टिंग ऑफ फैन इज मस्ट रिक्वायर्ड। किसके इंस्टॉलेशन या शिफ्टिंग के पहले आपको जो डिसीजन आप लेते हैं सेफ साइट का, सेफ साइट यानी सुरक्षित साइट का, वो कौन सी जगह होगी उसके लिए बहुत जरूरी है। तो एमएमवी, बूस्टर फैन, ऑक्सिलरी फैन बोथ ए एंड बी। तो इसका भी आंसर आप दीजिए सीएमआर 155 रिस्ट्रिक्शन ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर अंडरग्राउंड की। इस तरीके से आप जो है जो क्वेश्चंस दिखाई दे रही है उसको आप कैप्चर करके आंसर देने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। अब मैं यहीं पर आपको जो विराम लगाता हूं और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलता हूं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।